Good morning students, welcome back to the class and I think this is 6th class students and we were discussing the chapter understanding diversity. This is the part of civics and it is included in social sciences. ठीक है, तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था डाइवर्सिटी के बारे में कि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़, वेरियस रिलीजन्स, कास्ट, ये वो फलाना बहुत कुछ है इंडिया के अंदर, है ना। इंडिया इज़ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। इतनी डाइवर्सिटी तो कहीं नहीं पाई जाती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि नेचुरली भी इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है ना। क्लाइमेट देख लें या हम इसका जोग्राफिकल फीचर्स देख लें, इतनी सारी डाइवर्सिटी नेचुरली है, इसीलिए जो लोग हैं वो भी उसी हिसाब से बहुत सारी डाइवर्सिटी शो करते हैं। ओके, पेज नंबर 118 पे थे हम, आपकी बुक खोलिए, पेज नंबर 118। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, लाइवलीहुड, ट्रेड, इंडस्ट्री, स्पोकन लैंग्वेजेस एंड डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड रिलीजन। फाइन, अभी हम पेज नंबर 118 पे देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्विक रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ टेबुलर फॉर्म में भी दिया गया है ना। तो हम देखें जरा कि क्या है ये। लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल डू द फॉलोइंग थिंग्स इन इंडिया। Some possible answers are already given. Okay, different places of worship, okay, different food habits, different ways of dressing up, okay, different festivals. ये आप करने की कोशिश करोगे अपने आप। अब डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप में सबसे पहले देखो ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो इसमें गुरुद्वारा जाते हैं सिख लोग, है ना, सिख गोज़ टू गुरुद्वारा। तो अब आप फर्स्ट में हिंदू गोज़ टू टेम्पल, मुस्लिम गोज़ टू मॉस्क्यू, कुछ भी लिख दो, या क्रिश्चियन गोज़ टू चर्च, ये लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट है डिफरेंट फूड हैबिट्स। अब इसमें भी देखो, इसमें बीच वाले कॉलम में दिया है इन बंगाल पीपल ईट मीट एंड फिश, ये दिया है ना, राइस एंड फिश, पीपल ईट राइस एंड फिश। तो आप इसमें कुछ भी लिख दो। मुंबई या फिर महाराष्ट्र में पाव बहुत चलता है, बड़ा पाव खाते हैं लोग बाग। इसी तरीके से राजस्थान में दाल बाटी चूरमा चलता है मेनली। तो आप किसी भी स्टेट का लिख सकते हो, ठीक है ना। ड्रेसिंग वेज, डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेसिंग अप। इन असम विमेन वियर मेखला चादर। ओके, तो आप ऐसे राजस्थान में क्या पहनते हैं, वो घाघरा चोली पहनते हैं ना, वो लिख सकते हो। साउथ इंडिया की कोई ड्रेस लिख सकते हो। कोशिश कर लेना इसको अपने आप करने की, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगी, ठीक है। डिफरेंट फेस्टिवल, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि केरला में ओनम मनाया जाता है, ओनम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। तो इसी तरीके से बाकी 2 में भी कोई भी स्टेट के कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा होती है और महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल होता है, तो ये सब भी लिख सकते हो आप, है ना। तो इसे अपने आप करने की कोशिश करना। 6th क्लास के बच्चे हैं, दिस इज़ योर असाइनमेंट, ठीक है। टुमारो आई विल डिस्कस दैम इन द क्लास, बट स्टिल यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई। अब इसके बाद होता है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड पर, और ये आपको कॉपी में भी करने हैं। ये जो चार्ट वाला काम है ये कॉपी में नहीं होगा, ये तो बुक में ही फिल कर लेंगे। लेकिन अभी ये पेज नंबर 118 पे क्विक रिवीजन फर्स्ट दिया गया है, इसको हम कॉपी में करेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो इट इज़ भाई बुक्स जल्दी से जल्दी खरीद लो, क्योंकि बिना बुक के आप बड़े परेशान होने वाले हो। एंड आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बुक्स। अगर नहीं है तो प्लीज़ परचेज इट। बाकी सारे आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आगे निकल जाएंगे, आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी रिकवर करने में। द पेज नंबर इज 118। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइवर्सिटी? व्हाट इज डाइवर्सिटी? क्या होता है डाइवर्सिटी? द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक। बहुत सिंपल सा है, ये छोटे छोटे आंसर्स हैं, और जो लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स जो होंगे उनकी मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और जो बिल्कुल ही सिंपल है, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये तो अपन बोर्ड से उतार सकते हैं। वीडियो को पॉज करना और आराम से उतारना। अभी छोटे बच्चे भी सीख गए हैं, ठीक है ना, तो आप भी आराम से कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस को बर्डन मत बनाओ, उसको बिल्कुल फन बनाओ, मेक देम अ फन, ठीक है। डिफरेंट चीज़ है, हमने सीख ली, अभी कोरोना चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर से हम वापस वैसी पढ़ाई करेंगे,
बट ठीक है, जब तक कुछ प्रॉब्लम है, इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, सो वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। बट अभी हम किसी भी चीज़ को बर्डन बना के रखें, टेंशन लेते रहें, तो इससे अच्छा है कि उसको गेम बना लो, फन बना लो। तो अभी आप क्या करोगे, छोटे बच्चे भी ये करना सीख गए हैं कि जब मैं लिख दूंगी मैं साइड हट जाऊंगी, आप वीडियो पॉज करना और फटाफट इसको उतार लेना। क्लास में तो ताका जाकी करनी पड़ती है, बोर्ड से हट जाओ मैडम, दिख नहीं रहा, जल्दी जल्दी लिखो, रब मत करो। बट यहाँ तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, आराम से बैठ के लिखो, अपना टाइम लो, आराम से खाना वाना खा के आ जाओ, फिर वीडियो में लिख लो, फिर वीडियो चला लो, पूरा दिन आपका है। ठीक है, तो व्हाट इज डाइवर्सिटी? द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट and unique is called diversity. फाइन, बस हो गया आंसर। सेकंड, जियोग्राफिकल कंडीशंस डू नॉट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्यों नहीं भाई, ये कह रहे हैं कि जोग्राफिकल कंडीशंस जो होती हैं, मतलब नदी, पहाड़, झरने, कहीं कहीं पर ही रेगिस्तान होता है, कहीं कहीं पर बड़ी बारिश होती है, कहीं पर बारिश होती ही नहीं है बिल्कुल, है ना, तो ये सब चीज़ें डाइवर्सिटी को कॉज करते हैं, ये डाइवर्सिटी का कारण बनते हैं कि नहीं? बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही तो एग्रीकल्चर करोगे, वैसे ही तो कपड़े पहनोगे, वैसे ही तो खाना खाओगे, वैसे ही तो आपकी लाइफ स्टाइल होगी। अब लद्दाख वाले लोग कपड़े अलग पहनते हैं, हम राजस्थान में कपड़े अलग पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वेदर बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ के लोग एग्रीकल्चर नहीं करते, वहाँ पे शीप पाले जाते हैं, रियरिंग ऑफ शीप की जाती है, बट यहाँ हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लुएंस करती हैं, बिल्कुल प्रभाव डालती हैं, किसके ऊपर? डाइवर्सिटी के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें? जियोग्राफिकल कंडीशंस डू नॉट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट कैसी है? हमने अभी क्या देखा कि इट इन्फ्लुएंस, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, रब कर रही हूं, next one is India is a land of diverse, India is a land of diverse dash dash and dash। क्या है भाई, इंडिया में क्या क्या चीज़ों में डाइवर्सिटी पाई जाती है? डाइवर्स ट्रेडिशन, कल्चर, ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस एंड क्या बोले थे अभी? फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस मतलब वही जो ऐसे अपन ने पढ़ा था ना, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वैसी फिजिकल कंडीशन, वहाँ का मौसम कैसा है, वह नदी है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, क्या है। तो हमने क्या देखा? इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशंस एंड फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, कल्चर्स करो यहाँ पे, अलग अलग टाइप के कल्चर पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रेडिशंस पाए जाते हैं,
और अलग अलग टाइप की फिजिकल कंडीशंस पाई जाती हैं, इसीलिए इंडिया इज़ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। फोर्थ, कौन सी दो लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताया जाता है? इंग्लिश एंड डैश लैंग्वेजेस आर टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस used नेशनली। कौन कौन सी हैं? इसमें 3 दी हुई हैं, हिंदी, संस्कृत एंड मराठी, बट द राइट आंसर इज हिंदी। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस को आप अपने कॉमन सेंस से भी सोचो, ज़्यादातर अपन काम किस में करते हैं? या तो हिंदी में या इंग्लिश में, है ना? तो इंग्लिश और हिंदी जो है वो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनको कि हम नेशनली यूज़ करते हैं, पूरे देश में यूज़ किया जाता है। हमारी जो स्टेट लैंग्वेजेस होती हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, वो तो इतना यूज़ नहीं होती हैं, क्योंकि हम या तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप जब भी कोई पढ़ाई करते हो, बुक्स खरीदते हो, कुछ भी करते हो, वो ज़्यादातर या तो हिंदी में होता है या तो इंग्लिश में होता है, इसीलिए इनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी आर द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इसमें आपको 3 दी हुई हैं, आपको हिंदी पे टिक करना है और हिंदी को ही इसमें फिल करना है। 3 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट हिंदी, मराठी और संस्कृत, तो आपको हिंदी पे टिक करके उसको ही फिल करना है। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज मोर देन 1600 लैंग्वेजेस are spoken in India. This is right or wrong? Is this statement true or false statement? बुक में ऐसे लिखा है, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मैंने लिख दिया इज दिस अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। बात एक ही है, आपको आंसर पता होना चाहिए कि ट्रू। तो आंसर क्या है? दिस इज ट्रू। 1600 से भी ज़्यादा टाइप की लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अभी आप यहाँ तक काम करके रखोगे, अपनी कॉपी बना लो, उसमें साफ सुथरा काम करो। कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी और 1-2 दिन में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पर करा रही हूँ, आराम से इसको कॉपी कर लो वीडियो पॉज कर करके, और बाकी की आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी बेटा। ठीक है, अब आपका काम है फटाफट अच्छे से काम करके इसको याद करके चलना। कोई भी प्रॉब्लम आए, फ़ोन नंबर दे रही हूँ, इस पे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करना, 7410816493। दिस इज़ माई नंबर। ठीक है, and you can message on WhatsApp or you can directly call to me on this number if you have any problem. Getting? So I hope you are enjoying this all, and till then have a great day. Bye bye.